नाज़रीन, हमें मुमताज़ दिफाई तजिया निगार जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब ने ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मसूद अख्तर साहब। सर, मैं स्ट्रेट आऊँगा कि ये जो हुआ बहुत कुछ, अब तो हम उसकी जो तफसील देख रहे हैं, ये GS-10 जो है और जो राफेल के दरमियान जो एक हुआ एक टकराव, तो जनरल साहब ये कह रहे हैं कि अब ना सिर्फ उसके स्टॉक गिर रहे हैं बल्कि ये जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है ये एकदम ऊपर आ गई है और पूरे मुल्क, दूसरे मुल्क जो हैं, एक तरफ कतर, ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं जी, हमारी फ़िज़ाइया की तरबियत करें। तो हैज़ इट चेंज द काइंड ऑफ ये जो सिक्योरिटी का बैलेंस था और एनवायरनमेंट को तब्दील कर दिया है जनाब एयर मार्शल साहब? We should be very humble about it. I think अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत बड़ी विक्ट्री दी है, स्पेशली एयर फोर्स में। इंडिया के खिलाफ आर्मी और एयर फोर्स ने मिल के जंग लड़ी है, बहुत बड़ी कामयाबी दी है। जो J-10C और रफाल की कंपैरिजन है, J-10C ट्राइड आउट नहीं था। आजकल याद रखिए कि हम जब जहाज़ों को देखते हैं तो उसमें तीन चीज़ें देखते हैं। नंबर एक कि कितनी जल्दी वो अपने बैटल एरिया में पहुंच सकता है, नंबर दो कि उसका रेडार कितनी दूर तक देख सकता है, और नंबर तीन कि उसके पास जो BVR मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, वो कितनी दूर तक देख सकता है। बाय द बुक जो PL-15 है वो 200-250 किलोमीटर तक देख सकता था। जो मीटियोर है इसका BVR रफाल का वो कोई 150 से 200 किलोमीटर देख सकता है। सो देयर इज अ मार्क डिफरेंस। लेकिन रफाल का BVR वो टाइफून पे भी फ्लाई कर रहा है, वो यूरोफाइटर पे भी कर रहा है, और वो दूसरे जहाज़ों पे भी, ग्रिफन पे भी फ्लाई कर रहा है। वो एंगर में फायर भी हो चुका है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट BVRs टिल नाउ। अब जो है PL-15 has outclassed it completely। उन्होंने करीब नहीं लगने दिया, और ये ऑल क्रेडिट टू एयर चीफ मार्शल सिद्धू के उन्होंने 6 महीने के अंदर जब इनके पास रफाल आए तो वो J-10C लेके आए, 6 महीने के अंदर और ट्रेनिंग की और फौरन ही उसको कॉम्बैट में ले गए। ऑपरेशन मरबर समाचार में टॉप कवर दे रहे थे, लेकिन एंगर में फायर नहीं हुआ था। I was all along trying to predict कि इंशाल्लाह ताला अगर चीन सबसे अच्छे डैम्स बनाता है, रोड्स बनाता है, अंडर सी टनल्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, सैटेलाइट्स बनाता है, तो I think they will do very well। एंड अल्लाह का बड़ा शुक्र है, it happened by the book, और J-10C और PL-15 ने उनको करीब नहीं लगने दिया। ये सच है और कंफर्म हो चुका है। प्रवीण स्वानी ने बताया है 5 रैकेजेस का, हिंदू ने 3 रैकेजेस कंफर्म करके उनकी तस्वीरें छापी, बट बावजूद बाद में डिलीट कर दी। मार्टिन बेकर ने 2 इजेक्शंस कंफर्म की हैं, जो कि उस वक्त खाली रफाल से ही हो सकती थी, बिकॉज सुखोई 30 और MiG-29 पर अपनी सीट्स हैं, तो एक शायद ना हुआ हो। और ABM औरंगजेब ने जब वो टेप प्ले की थी, गॉडजिला फॉर्मेशन का लीडर जो है, विच वाज प्रोबेबली दी फॉर्मेशन ऑफ रफाल्स, वो पूछता है नंबर 2 नंबर 3 को, एंड वो उसकी आवाज नहीं आती, तो नंबर 3 या कोई कहता है कि ही सॉ एन एक्सप्लोजन आल्सो। सो मीनिंग देयर बाय ये सच है कि वी हैव डन वेल। We should be very humble about it। अल्लाह के हुजूर सर बसुजूद होना चाहिए, उसने हमें कामयाबी दी है। इंडियन एयरफोर्स माइंड जो एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, लेकिन आजकल क्योंकि जो बाबू बैठे हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में वो सिविलियंस हैं, उन पे एयरफोर्स का कंट्रोल नहीं है। उन्होंने चंद बहुत गलत फैसले किए हैं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बड़ी शिकायत की है कि उसको पहली स्क्वाड्रन भी तेजाज या LCA की नहीं दी। तो आई थिंक वी शुड टेक प्राइड इन दिस, प्राइड एंड जॉय
लेकिन इनकसार पसंद होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एयर मार्शल साहब, हमने तो जारियत की ही नहीं, हमने तो रिटेलिएट किया है और ये हर आदमी जानता है। मगर एक और जो बड़ा पहलू है, जिस बड़ा इंट्रीगिंग है, और अभी हम बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि जो हमने उनको साइबर अटैक किया है और उनकी वहीं उनको जैम कर दिया है, और वो भी हमने अपनी टोटल मुकम्मल जो एबिलिटी है वो डेमोस्ट्रेट नहीं की। इस पर हम किस हद तक रोशनी आप डाल सकते हैं? ज़ाहिर है इन बातों को हम ओपनली ज़्यादा तो नहीं कर सकते, बट जस्ट टू नो कि अब उन्हें भी अंदाज़ा है कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इस पर ज़रा रोशनी डालिए, ये क्या था? यस एंड नो। उनकी तरफ से भी एवैक्स उड़ रहे थे, हमारी तरफ से भी एवैक्स उड़ रहे थे। उनकी तरफ भी इस दफा ईडब्ल्यू थी, हमारी तरफ भी ईडब्ल्यू थी। प्लीज रिमेंबर कि 2019 में वी सरप्राइज देम। आई वंडर कि हमारा एक सिंगल जहाज ईडब्ल्यू का जो कॉम जैम कर रहा था, इट प्लेड हैवक विद देम। जब अभिनंदन को एक लेडी कंट्रोलर कॉल देती है, नंदू गो कोल्ड, नंदू गो कोल्ड, एंड देयर वाज नो नंदू। जो उनके मिराज 2000 fully armed to the teeth, Sukhoi 30, MiG-29 and they scrambled 6 more probably MiG-21s. तो जब उनको ये हुआ तो they had to turn back. So we shot अभिनंदन, we shot probably जो हम क्लेम करते हैं वो एक टुकड़ा लेके एक ABM ने शिकायत की कि जी अमेरिका को कि देखें इन्होंने आपका मिसाइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, एंड देन इन फ्रैट्रिसाइड उन्होंने अपना Mi-17 मार लिया। Where was their EW element at that time? I think we had surprised them. इस दफा वो पूरी तरह तैयारी करके आए थे। So I guess उनकी तरफ से भी था EW और AWACS, हमारी तरफ से भी EW और AWACS था। लेकिन I think we had the better of them. और so we've done well. I don't know exactly कि क्या हुआ है, but I think in the end technology, niche technology जो सिद्धू साहब लेके आए थे, that won the day along with very hard training। और मैं बार बार चैनल्स पे कह रहा था before the combat कि सिद्धू साहब का मैसेज है we have trained very hard, we are going to hit very hard। और ये सिद्धू साहब वो कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों को कॉम्बैट भी करवा रहा था और S-400 से भी बचा रहा था, जो करीब ही उधमपुर या आदमपुर एयरफील्ड पर लगा हुआ था। एंड आई एम सरप्राइज कि S-400 why it could not take even a single shot on a single aeroplane. This is all credit goes to the Pakistan Air Force, its leadership, but especially to the Chief of Air Staff. लेकिन अब तो जनरल साहब, मैं एक उनकी प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था, उनके ऑफिशियल्स थे फौज के, दे हैव नो एक्सेप्टेड कि उन्होंने गिनवा दिए वो तमाम जो 26 या 100 हमने उनको जो किया, जहाँ पे अटैक किया वहाँ तो अनरेस्ट होने लगा था। अच्छा, मैं अब ये आपसे पूछना चाहूँगा, ये ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल भी है। बार बार वो कहते हैं ये पाज है, हम आ रहे हैं, मे बी इट इज़ अ फेस सेविंग, लेकिन क्या इंटरनल प्रेशर पॉलिटिकल जो उनका एक है मसला जिसकी वजह से ये उनकी इलेक्शन कैंपेन ही होती है, मोदी साहब की ये तमाम हरकतें जो करते हैं, वो विल ही बी फोर्स टू सेव हिज स्किन लाइक नेतान्याहू कि फिर ऐसी कोई हमाकत करे, और अगर करेगा तो फिर जवाब कैसा होगा? खैर सही है, मैं थोड़ा सा इसका जवाब दूंगा। नंबर एक, वो समझते थे कि ही इज नेतन्याहू, वो समझते थे कि हम गाजा हैं, वो समझते थे हम पैलेस्टीनियन या अरब्स हैं। But we showed that we have the resolve, we have the guts, we have the courage, we have the grit, and we have the belief, solid training के साथ। नंबर 2, आपने जो पहले कहा था कि अरब्स कह रहे हैं ट्रेन करें, याद रखिए इंटर शील्ड जो एक एक्सरसाइज ईयरली होती है, लास्ट टाइम उसमें कोई 12-13 नेशंस थी, जिसमें से 3 या 4 अपने जहाज लेके आए थे। और ये जो S-400 वाले कुछ मिशन हुए हैं, ये मिशंस भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए थे। तो आई थिंक, और इस दफा 40 के करीब एप्लीकेंट्स हैं कि जी प्लीज हमें भी बुलाएं और हम भी ये देखना चाहते हैं। सो वी हैव ट्रेन्ड वेरी वेरी हार्ड। जो हमारे चीफ्स और हमारे OC कॉम्बैट कमांडर स्कूल से, स्पेशली आई विल नेम एयर मार्शल नजीब, जो कि बहुत पुराने हैं, मुझसे बहुत 10 कोर्स से सीनियर हैं, 6 साल सीनियर हैं, उन्होंने, और उसके बाद चीफ्स ने, एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने फिर फर्दर उसको डेवलप किया।
एयर कॉम्बैट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। मुजाहिद अनवर ने उस चीज को इस्तेमाल किया। इस चीफ ने आके कहा कि देखो आपको दोबारा से स्विफ्ट रिटॉर्ट वाला सिनेरियो शायद नहीं मिलेगा, सो ट्रेन वेरी वेरी हार्ड। और मुझे बड़ी खुशी है इस दफा टोटली डिफरेंट सिनेरियो मिला। लास्ट टाइम हमने ग्राउंड अटैक किया, ग्राउंड अटैक के बाद ऊपर हमने भिम्बर के ऊपर एक एम्बुश ले किया एंड दे वॉक्ड इनटू दैट एम्बुश विद व्हाटएवर वी हैड डन। इस दफा इट वाज टोटली डिफरेंट। वो 70 जहाज लेके आए। लास्ट टाइम आई थिंक 2 मिराज 2000 थे, 2 सुखोई 30 थे, 2 मिग 29 थे, 6 मिग 21 थे, 70 एरोप्लेन्स। आई थिंक मॉडर्न कॉम्बैट हिस्ट्री में ये नहीं हुआ। लेड बाय द रफाल्स, उन्होंने स्पाइस और वो दूसरा वेपन वो तो मार लिया, बिकॉज बाय द टाइम वी रीच्ड वो अपने वो एयर टू सरफेस वेपन फायर कर चुके थे। अगर हम वक्त पे ना पहुंचते तो शायद वो मुड़ के वापस चले जाते एंड दे वुड हैव सेड ओके थैंक यू वेरी मच, मिशन अकम्प्लिश्ड। हमने पॉलिटिकली डिफीट कर दिया, मिलिटरीली डिफीट कर दिया, बट सिद्धू वाज रेडी। वी वर मॉनिटरिंग दिस थिंग राइट सिंस द टाइम कॉल्स आनी शुरू हुई, टेक ऑफ करने शुरू हुए। सो वी वेक्टेड आवर कैप्स, कॉम्बैट एयर पेट्रोल जो हवा में थे, वी स्क्रैम्बल्ड मोर एरोप्लेन। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे चैनल्स पे कहा कि हमारा एयर सुपीरियरिटी मिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन लीड करेगा? J-10C लीड करेगा। नंबर 2 क्या होगा? ब्लॉक 3 होगा, बिकॉज उसमें भी ईसा फेगरे रेडार लगा हुआ है, PL-15 लगा हुआ है। नंबर 3 कौन होगा? F-16 होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे J-10C और F-16 थे। साउथ में शायद मुझे इल्म नहीं है, वो पुल बैक कर ली उन्होंने, बिकॉज उन्होंने कहा सबसे बड़ा कॉम्बैट नॉर्थ में होगा, बिकॉज साउथ में अगर जहाज गिरते उधर भी मारना था हमने उनको। मैं हम्बली कह रहा हूँ। तो उन्होंने वो रैकेट गिरने थे अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, उसकी इम्प्लीकेशन टोटली डिफरेंट है। सो हियर दे वर टोटली डिफरेंट। इन्होंने जो रैकेट गिरा वो डिस्प्यूटेड एरिया में गिरा और उस डिस्प्यूटेड एरिया हैज गॉट डिफरेंट इम्प्लीकेशंस। तो इन्होंने यहाँ पे दे डिड वेरी वेल, द सिनेरियो वाज टोटली डिफरेंट। 70 जहाज, 5 फाइटर स्क्वाड्रन्स थे उनके, और मैं हमेशा कहता था कि ये जंग 24, 48, 72 प्लस में भी 24 घंटे की वही हुआ, बिकॉज वी आर 2 न्यूक्लियर नेबर्स। और अगर हम एस्केलेशन लेडर आउट ऑफ कंट्रोल करें, और जब हमने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का सिंबॉलिक इजलास किया, आई थिंक इट हैड इफेक्ट, बिकॉज अमेरिकन उसको लैडर बाई लैडर जो है ना, उसको रंग बाई रंग उसको मॉनिटर कर रहे थे, नॉच बाई नॉच के क्या हो रहा है। जनरल साहब, it was a great pleasure, but I would say that we have very humbly gave them a bloody nose. Thank you very much for your time.